हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज मैं आप सबके लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ फ्लैश सीजन 2 का एपिसोड नंबर 21। तो फ्लैश के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे दोबारा पार्टिकल एक्सीलरेटर ऑन होने के कारण सभी को ये लगा था कि बैरी अब मर चुका है। और अब कहानी आगे बढ़ती है एपिसोड नंबर 21 के साथ, जिसकी शुरुआत उसी जगह से होती है जहाँ सभी शौक होकर खड़े थे। तो डॉक्टर हैरिसन और जोय को भी जेसी और वैली की चिल्लाने की आवाज आती है, जिसके बाद कि वे उसके पास पहुँचते, जहाँ वैली तो पहले की तरह ठीक होता है पर जेसी कोमा में चली जाती है। तो इधर सिस्को अपने दिल की तसल्ली के लिए बैरी के फटे सूट को टच करता है, क्योंकि सिस्को अभी भी ये मानने को तैयार नहीं था कि बैरी अब मर चुका है। तो ये अब आगे सिस्को जैसे ही बैरी के सूट को टच करता है, उसे बैरी की विजन आती है कि वो जिंदा है और एक लाइटनिंग स्टॉर्म में फंसा हुआ है। अब ये देखते ही सिस्को काफी खुश होते हुए सभी को बैरी के जिंदा होने की खबर देता है। साथ ही डॉक्टर हैरिसन को लाइटनिंग स्टॉर्म के बारे में बताता है जिसमें कि बैरी इस वक्त फंसा हुआ था। तब डॉक्टर हैरिसन कुछ सोच विचार करके बोलता है कि बैरी स्पीड फोर्स में फंसा हुआ है, जिसे सुनते ही हेनरी डॉक्टर हैरिसन पे चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे पता था जरूर कुछ गड़बड़ होगी, अब कुछ भी करो और मेरे बेटे को वापस लाओ। तब जॉय हेनरी को शांत करता हुआ साइड में लाता है और हेनरी को बोलता है, इस तरह गुस्से में कोई बात नहीं बनेगी, हमें मिलकर इस सिचुएशन को संभालना होगा। क्योंकि हेनरी तुम एक काबिल डॉक्टर हो, तुम जेसी की ट्रीटमेंट करो, फिर आगे क्या करना है हम सोचेंगे। जिस पर अब हेनरी शांत होते हुए सिस्को से बैरी की पिछले साल की ट्रीटमेंट वाली फाइल मांगता है, जब बैरी भी पिछले साल जेसी की तरह ही डार्क मैटर के कारण कोमा में चला गया। जिसके बाद कि अब सिस्को और आइरिस वो फाइल लाने निकल जाते हैं, तभी उनकी नजर टोनी पे पड़ती है, जो कि कुछ देर पहले पार्टिकल एक्सीलरेटर से निकले डार्क मैटर के कारण जिंदा हो गया था, जिसकी लाश यहीं स्टार लैब के बेसमेंट में रखी हुई थी। अब यहाँ टोनी के ज़ॉम्बी वाले रूप को देखकर सिस्को और आइरिस फटाफट फाइल लेकर वहां से भाग निकलते हैं और फौरन ही टोनी के जिंदा होने की बात अपनी टीम को भी बता देते हैं। तो ही अब हम डॉक्टर हैरिसन को देखते हैं, जो कि जेसी के कोमा में जाने की वजह से काफी मायूस होता है। तब जॉय आकर डॉक्टर हैरिसन को कन्विंस करते हुए बोलता है, हेनरी एक काबिल डॉक्टर है, उसे जेसी का इलाज करने दो, और चूंकि तुम और सिस्को एक बेहतरीन साइंटिस्ट हो, प्लीज जाकर पता लगाओ कि बैरी को स्पीड फोर्स से वापस कैसे लाया जाए। जिस पर अब डॉक्टर हैरिसन भी जॉय की बात मान लेता है। तो ही अब डिटेक्टिव जॉय और आइरिस भी टोनी को पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। तो वहीं हम टोनी को देखते हैं, जो कि स्टार लैब से निकलकर बाहर सड़कों पर तोड़फोड़ मचा रहा है। तो इधर सिस्को और डॉक्टर हैरिसन में ये पता लगाने में लग जाते हैं कि आखिर बैरी इस वक्त यूनिवर्स के किस कोने में फंसा हुआ है। तो दूसरी तरफ अब हम बैरी को देखते हैं, जो कि बेहोश अपने बचपन वाले घर के बिस्तर पर लेटा होता है। अब जैसे ही बैरी की आंख खुलती है, उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो अपने बचपन वाले घर में पहुंचा कैसे। फिर बैरी सीढ़ियों से नीचे आता है तो उसकी नजर जॉय पे पड़ती है, जिसे देखकर बैरी उसे पुकारता है। जवाब में वो सामने वाला शख्स बोलता है, मैं जॉय नहीं हूँ, मेरा नाम है स्पीड फोर्स, जिसे तुम ग्रेविटी, लाइट कुछ भी कह सकते हो। मेरा कोई चेहरा नहीं है, मैं तो बस जॉय के चेहरे में तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम्हारे घर जैसा सेम लोकेशन तैयार किया है ताकि तुम कंफर्टेबल महसूस करो मेरे साथ। जिस पर अब डरा हुआ बैरी बोलता है, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे वापस अपने दोस्तों के पास जाना है, प्लीज मुझे जाने दो। जवाब में स्पीड फोर्स बैरी को एक छाया दिखाते हुए बोलता है, वो रही तुम्हारी स्पीड, जाओ उसे पकड़ो, जिस वक्त तुमने अपनी स्पीड को पकड़ लिया तुम वापस जा सकते हो। जिसे सुनते ही बैरी अपनी स्पीड को पकड़ने निकल पड़ता है और यहाँ बहुत कोशिश करने के बावजूद भी जब बैरी अपनी स्पीड को पकड़ नहीं पाता है, वो थक हार कर एक चेयर पर बैठ जाता है। तब इस बार स्पीड फोर्स आइरिस बनकर बैरी के पास आता है, जिसे देखकर झल्लाता हुआ बैरी बोलता है, मेरे दोस्त खतरे में, उन्हें मेरी जरूरत है, आपको क्यों समझ में नहीं आ रहा, मुझे यहाँ से जाने दो। तब स्पीड फोर्स बैरी को बोलता है, मैंने तुम्हें तुम्हारी स्पीड के रूप में एक नायाब तोहफा दिया था, लाखों करोड़ों के बीच सिर्फ तुम्हें चुना गया था, और तुमने क्या किया, इतनी आसानी से उसे किसी और को दे दिया। जवाब में बैरी बोलता है, मुझे वैली की जान बचानी थी, इसलिए वो करना पड़ा। जिस पर स्पीड फोर्स अब बोलता है, तुम फ्लैश हो, भूलो मत, तुम्हें कमजोर पड़ना शोभा नहीं देता। अब यहाँ इनकी बातें चल ही रही होती है, तो दूसरी तरफ स्टार लैब में डॉक्टर हैरिसन सिस्को को उसकी वाइव वाली पावर इस्तेमाल कर बैरी को ढूंढने बोलता है। अब जैसे ही सिस्को यहाँ अपनी पावर इस्तेमाल करता है, सिस्को को बैरी उसी लाइटनिंग स्टॉर्म में फंसा दिखता है, जिसे देखकर कि सिस्को खुश हो जाता है और बैरी को पुकारते हुए उसे अपना हाथ पकड़ने को बोलता है। तो इस सिस्को की आवाज सुन बैरी भी खुश हो जाता है और स्पीड फोर्स से अपने दोस्त के साथ वापस जाने की अनुमति मांगता है। जिस पर स्पीड फोर्स बोलता है, जाना चाहते हो तो जा सकते हो,
पर चूंकि अभी तक तुमने अपनी स्पीड को पकड़ी नहीं है, तुम यहाँ से एक साधारण लड़के की तरह ही लौटोगे। तुम्हारी शक्तियाँ तुम्हें नहीं मिलेंगी। अब ये सुनते ही बैरी मायूस होता हुआ बिना अपने शक्तियों को हासिल किए वापस लौटने से मना कर एक बार फिर से अपनी स्पीड को पकड़ने में लग जाता है। तो इधर स्टार लैब में बैरी के वापस ना लौटने के कारण सिस्को काफी परेशान होता है और समझ नहीं पाता कि आखिरकार बैरी ने उसका हाथ क्यों नहीं पकड़ा होगा, क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ बैरी के साथ क्या शर्त थी ये सिस्को को नहीं पता चल पाया था, क्योंकि स्पीड फोर्स सिर्फ बैरी को ही दिखाई दे रहा था। तो ही अब आगे आयरिस और जोय सिस्को के सिस्टम में देखते हैं कि टोनी स्टार लैब के सड़कों पर तोड़फोड़ करता हुआ जीटर कैफे की ओर बढ़ता जा रहा है। तब थोड़ा सोच विचार करने के बाद आयरिस बोलती है, ये मुझे ढूंढ रहा है, क्योंकि पिछली बार जब टोनी मरा था मुझे जीटर कैफे में ही काम करते देखा था। अभी चूंकि कैफे में मैं नहीं हूँ, वो पक्का मुझे ढूंढते हुए घर ही जाएगा। तब आयरिस यहाँ जोय के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है कि घर जाकर आयरिस टोनी को रिझाते हुए अपने पीछे स्टार लैब लाएगी, तब फिर सिस्को अपनी डिवाइस से टोनी को कंट्रोल कर ही लेगा। अब आगे आयरिस के प्लान के अनुसार ही होता है। जैसे ही टोनी आयरिस के घर के बाहर पहुंचता है, आयरिस टोनी को अपनी तरफ इशारा करते हुए वापस स्टार लैब लेकर आती है, जहां से इसको पहले से ही अपनी इलेक्ट्रो जनरेटर वाली डिवाइस के साथ तैयार होता है। अब जैसे ही टोनी आयरिस के पीछे स्टार लैब पहुंचता है, सिस्को उस पर अपनी डिवाइस से अटैक करता है, पर चूंकि टोनी इस बार पहले से भी और ज्यादा पावरफुल हो चुका था, यहाँ टोनी पर सिस्को के वार से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, जिसे देखकर कि अब आयरिस जोय और सिस्को चिल्लाते हुए दूसरे एक्सपेरिमेंट वाले रूम में पहुंचते हैं, जहां की पहले से ही हेनरी और डॉक्टर हैरिसन जेसी को लेकर पहुंचे होते हैं। तो इधर टोनी भी इनके पीछे आकर इस कमरे के दरवाजे को तोड़ने लगता है, जिसे देखकर ये सभी काफी घबरा जाते हैं। तो दूसरी तरफ इस बार स्पीड फोर्स बैरी के सामने उसकी मां नोरा के रूप में आता है, जिसे देखकर भी बैरी अब अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाता और पूरी तरीके से इमोशनली टूटने लगता है, जिसे देख स्पीड फोर्स बैरी को अपने पास बिठाकर समझाता है, तुम भूलो मत बैरी कि तुम फ्लैश हो, जिसे खास रूप से लोगों की मदद करने के लिए चुना गया है, ना कि अपनों के सामने कमजोर पड़ने के लिए। तब बैरी स्पीड फोर्स से बोलता है, मैं समझ गया कि मुझे क्या करना है, पर क्या आप कुछ देर के लिए मेरी माँ की तरह मेरे साथ रहोगे? जहाँ बैरी स्पीड फोर्स को अपनी माँ समझकर उनके साथ अपनी बचपन की कुछ यादें ताजा करता है। तो इधर स्टार लैब में सिस्को भी एक बार फिर से बैरी को वापस लाने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करना शुरू करता है। तब आयरिस सिस्को को बोलती है, मुझे भी इस बार अपनी शक्ति से जोड़ो, इस बार मैं बैरी को बुलाऊंगी और मुझे पता है वो मेरे साथ जरूर वापस आएगा। जिसके बाद कि अब आयरिस भी सिस्को की शक्ति के साथ जुड़ जाती है और फिर बैरी को आवाज लगाने लगती है, जिसे सुन बैरी स्पीड फोर्स से वापस जाने की अनुमति मांगता है, जिस पर इस बार स्पीड फोर्स भी बैरी को वापस जाने के लिए अनुमति दे देता है, जिसके साथ ही यहाँ बैरी अपनी स्पीड को भी पकड़ लेता है। और इसे पकड़ते ही हम देखते हैं बैरी यहाँ एक बार फिर से फ्लैश बन जाता है और फिर स्पीड फोर्स से अलविदा लेकर आयरिस के हाथ पकड़कर वापस से अपने दोस्तों के बीच आ जाता है, जिसे देखकर कि सभी काफी खुश हो जाते हैं। तभी दरवाजे से आ रहे आवाज को सुन बैरी को टोनी के बारे में भी पता चल जाता है, जिसके बाद कि अब यहाँ बैरी वापस से फ्लैश बनकर आयरिस के जरिए टोनी को दूसरे रूम में ले जाता है। जिसके बाद कि अब हम व्यूअर्स को यहाँ टोनी और फ्लैश के बीच एक दमदार सी फाइट दिखाई जाती है, पर चूंकि टोनी पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका था, वो फ्लैश पर भारी पड़ रहा था। जिसके बाद कि अब यहाँ फ्लैश टोनी के चारों ओर घूमते हुए एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को पैदा करता है, जिससे कि टोनी के शरीर पर चढ़े स्टील के कवर पिघलने लगता है, जिसके ताप के कारण कि अब यहाँ टोनी एक बार फिर से मारा जाता है। जिसके बाद अब जैसे ही बैरी को जेसी के कुआं में जाने वाली बात पता चलती है, वो उसके पास जाता है और फिर यहाँ जैसे ही बैरी अपनी पावर से करंट पैदा करते हुए जेसी के हाथ को टच करता है। अब यहाँ जैसे ही बैरी जेसी के हाथ को टच करता है, वो पहले की तरह ही नॉर्मल हो जाती है। अब ये देखकर कि सभी काफी खुश हो जाते हैं। तो वहीं अब बैरी ये महसूस करता है कि इस बार स्पीड फोर्स ने बैरी को पहले से भी ज्यादा ताकत देकर भेजी है। तो ही अब अगले दिन बैरी आयरिस के साथ अपनी माँ की कब्र पर जाकर वहाँ फूल चढ़ाता है और फिर वहीं पे आयरिस और बैरी हमेशा एक दूसरे के साथ रहने का वादा करते हुए एक दूसरे को गला लगाते हैं। और अब एपिसोड के आखिर में हमें सीसीपीडी में जूम और कैथलीन को दिखाया जाता है, जहाँ जूम कैथलीन से बोलता है, तुम्हारे पास सिर्फ अभी 5 मिनट है, मुझे ये बताओ कि तुम मेरे साथ हो या मेरे खिलाफ हो। ये याद रखना, अगर मेरा साथ दोगी तो मैं तुम्हें रानी बना कर रखूंगा
और अगर जो तुमने अपने दोस्तों को चुना तो मेरे लिए तुम्हें भी खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। और ये बोलकर जूम दूसरी तरफ चला जाता है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि जूम अर्थ 2 वाले सारे मॉन्स्टर मेटा ह्यूमन को यहाँ अर्थ 1 पर लेकर आ चुका है, ताकि वो यहाँ अर्थ 1 पर भी अपना कंट्रोल कर सके। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो ना तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर ले। साथ ही आप हमारे चैनल को ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।